बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये हैदराबादी यखनी पुलाव की रेसिपी है। आप लोगों के पुरखुलूस दुआओं के बाद ये मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके दाने देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने अलग अलग हो रहे हैं। कोई दाने भी चावल के चिपके नहीं हैं और ना गीले भी नहीं हुए। अक्सर यही शिकायत होती है कि चावल गीले हो जाते हैं, चावल टूट जाते हैं या चिपक जाते हैं या फिर चावल में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। ये सारी बातें इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस वीडियो को आखिरी वक्त तक देखना है, स्किप नहीं करना है। एक एक चीज़, एक एक बात को मेरे गौर से सुनना है और आप लोगों को देखना है, तब ये सारी बातें और समझ में आएंगी आप लोगों को। फिर इसके बाद इस तरीके से चावल आप लोग सही उतार सकेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमाए, दोनों जहानों की ढेर खुशियाँ अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और सारी ज़िंदगी खुश रहें। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मटन है और 4 अदद टेबल स्पून साबित धनिया है, 4 टेबल स्पून सौंफ है, 10-12 के करीब लहसुन के जवे हैं, 2 टुकड़े अदरक है, हस्ब ज़ायका नमक है। ये सारी चीज़ें मैं यखनी में डालूँगी और पुलाव में, चावल में जो डालना है मुझे वो 2 अदद प्याज है और 1 अदद प्याज है, 10-12 के करीब लहसुन के जवे, 1 टुकड़े अदरक है, 1 अदद टमाटर है। ये दोनों चीज़ें ग्राइंड करके मैं चावल में डालूँगी और ये फ्राई करने के लिए हरी मिर्चें भी मैं ग्राइंड करूँगी। फ्राई करने में सिर्फ साबित मिर्चें 10-12 और 2 अदद प्याज हैं वो ब्राउन करके डालूँगी। और ये साबित मसाले हैं, चंद टुकड़े दालचीनी के हैं, चंद अदद तेज़पात के हैं और 6-7 के करीब बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको ढक दूंगी। ढकने के बाद ये जब खौल जाएगा तो फिर इसको मैं 2 हाथ चला लूँगी, इसको 1-2 चम्मच, क्योंकि ये उबल के बाहर नहीं आ जाए। अब 1 घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था। अब मैंने इसके बोटी निकाल करके इसकी यखनी अलग छान लूँगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैंने डाली थी वो सब इसमें यखनी में नहीं आ जाए, इसलिए मुझे छानना था। इसको मैंने छान के अलग कर लिया है। अब मैं पुलाव में जो चीज़ें डालना वो मैं आप लोगों को बता रही। जो चीज़ें दिखाई थी मैंने, प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर, वो मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये कुछ ग्राइंड मसाले हैं, 2 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून साबित धनिया, 1.5 टीस्पून साबित ज़ीरा, नमक हस्ब ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल और इसमें मैं 1 अदद प्याज ब्राउन करके कच्चे पक्के ब्राउन करूँगी, ज़्यादा तेज़ ब्राउन भी नहीं करना मुझे। और फिर इसमें सारे साबित मसाले जो मैंने आप लोगों को बताया है, चंद टुकड़े दालचीनी के, चंद अदद तेज़पात के और चंद अदद बादियान के फूल, 2-3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 1 टीस्पून काली मिर्च। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के थोड़ी सी फ्राई कर ली ताकि इसकी खुशबू अच्छी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने ग्राइंड किया था वो मैंने इसमें अब डाल दिया है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप लोग एक चीज़ फॉलो करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह ऐसे ही बनाएंगे। आधा पाव दही इसमें मैंने शामिल किया है। अब मैं इसको भून लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैंने ढक दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राई भून गया है। ये अब जो बोटियाँ मैंने निकाली थी वो यखनी की, वो मैं इसमें डाल के 5 मिनट में इसको रखूँगी बस से, ताकि मसाला इसमें जज़्ब हो जाए। फिर मैं इस बोटियों को बाहर निकाल लूँगी, चावल में मिक्स नहीं करूँगी। आगे आप लोगों को बस आखिर वक्त तक आप लोगों को इसके नहीं करना है, देखना है। ये सारी बोटियाँ मैंने निकाल ली हैं। अब मैंने इसमें यखनी डालना। अब इसमें मेरे पास 1 किलो चावल है। अब 1 किलो चावल के हिसाब से मुझे ये पानी डालना। अगर 1 किलो चावल है तो मैं 1.5 किलो पानी डालूँगी, अगर 1.5 किलो चावल है तो 2 किलो पानी डालूँगी। ये हिसाब आपने रखना है। जैसे 4 गिलास चावल थे तो मैंने इसमें 6 गिलास पानी डाला है। ये मैं फ्राई करके बाद में इसके ऊपर भगार डालूँगी पुलाव के ऊपर। ये 1 किलो चावल मैंने पहले भिगो दिया था 15 मिनट के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह पानी खौल गया है। अब मैंने इसमें चावल डालना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चावल इसमें डाल दिया है। बिस्मिल्लाह।
एक एक चीज़ देखना है। अब आप लोगों को ज़्यादा गौर से देखना है क्योंकि चावल को किस तरीके से सही अंदाज से उतारना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। चंद अदद मैंने इसमें साबित मिर्चें और हरी मिर्च और आलू बुखारा मैंने 10-12 लेनी है, वो भी मैंने डाल दिया है। पुलाव में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में। बिस्मिल्लाह। अब देखिए ये चावल इतना तक पक गया है। अब मैं इसको ढक दूँगी और ढकने के बाद में तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी। अभी मैं ये फ्राई कर लूँ, ये भगार के लिए मैं डाल रही हूँ ऊपर से। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये देखिए इतने तक पानी आप लोगों को भी रखना है। अब इतने पानी रखने के बाद मैं इसको ढक दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक इसको आपने ढक्कन नहीं हटाना है। 10 मिनट नहीं तो 8 मिनट तक तो बिल्कुल भी ढक्कन नहीं हटाना है। बिल्कुल इसको नॉर्मल मीडियम आंच पे रख दे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 8 मिनट के बाद मैंने खोला इसको। अभी चावल भी पक गए इसमें और पानी भी खुश्क हो गया है। अगर बीच में मैं इसको चलाती रहती आखिर वक्त तक तो यकीन माने सारे चावल टूट जाते और गीले भी हो जाते, कच्चे पक्के भी रह जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये मैंने यखनी से गोश्त निकाला था वो मैं इस पर डाल दूँगी और भगार के हुए प्याज और साबित मिर्चें भी इसमें डाल के 5 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैं अब रखूँगी ताकि इसकी जो खुशबू है वो 5 मिनट में इसमें जज्ब हो जाए, चावलों में भी और बोटियों में भी। और 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद करके इसके ऊपर मैं इस तरह से कपड़े ढक दूँगी ताकि इसकी जो स्टीम है वो नहीं निकले। चूल्हा बंद करने के बाद तकरीबन 10 मिनट या 8 मिनट आप लोगों को इसी तरह से भाप में स्टीम में रखना है ताकि इसके जितने भी चावल हैं वो सब सेट हो जाए, जो भी पानी है वो खुश्क हो जाए। इस तरह से अगर आप चूल्हा बंद करने के साथ साथ इसको आप चला लेंगी तो यकीन माने सारे चावल टूट जाते हैं। हमेशा ये टेक्निक्स है, ये ट्रिक्स हैं, इसको आप फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह इसी तरह से दाने उतरेंगे जिस तरह से मैं अभी निकाल रही हूँ। नीचे से भी एक दाने अलग अलग हैं, ऊपर के चावल भी एक जैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चावल तैयार हुए हैं, कोई भी चावल गीले नहीं हुए, टूटे नहीं हैं। इसी तरीके से मेरे एक एक ट्रिक्स को, एक एक चीज़ को अगर आपने फॉलो किया तो इंशाल्लाह ऐसे ही आप लोग भी पुलाव तैयार कर लेंगे। और मुझे इस टेक्निक से तैयार करने में तवा भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस तरीके से दम पे हम लोग रखने के लिए तवा रखते हैं, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इस टेक्निक से मैंने इसको तैयार किया है कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचे इनके पास भी आसानी से पहुंच जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।